तो दोस्तों आप सभी को इजराइल और साथ में फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है। दोनों देश हर दिन लगातार युद्ध लड़ते रहते हैं। कई बार फ़िलिस्तीन के साइड से उनके जो आतंकी ग्रुप है तो वे इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन यूएन के अंदर जब बारी आती है इजराइल या फिर फ़िलिस्तीन का समर्थन करने की, तो कहीं ना कहीं भारत की पहले ये अप्रोच रहा करती थी कि हम इजराइल से थोड़ा सा दूर रहा करते थे, क्योंकि हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वे थोड़े से अच्छे थे, जिसके कारण भारत ये चाहता था कि एक अकेले देश के कारण इतने सारे कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन ना बिगड़े। और इसी के साथ में भारत की कहीं ना कहीं मजबूरियां भी रहती थी कि इन देशों से हमको ऑयल परचेज करना पड़ता है और हमारे जो लोग हैं वो इन देशों के अंदर काम करते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से कई बार या तो भारत इजराइल के यहाँ पर खिलाफ वोट कर देता था या फिर उनका समर्थन नहीं करता था। लेकिन इस बार भारत ने पूरी तरह से अपनी नीति बदल दी है। सबसे पहले तो भारत ने 2019 में भी यूएन के अंदर इजराइल और साथ में फ़िलिस्तीन के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था, जहां पर हमने इजराइल का डायरेक्टली समर्थन किया था और उनके प्रस्ताव को वोट भी दिया था। लेकिन अब दोबारा से भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव आप सबको देखने को मिला है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि फ़िलिस्तीन की साइड से इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव को यूएन के अंदर लाया गया, जहां पर इनका यह कहना था कि फ़िलिस्तीन के जो अधिकार है तो उनको यहाँ पर इजराइल के द्वारा दबाया गया है या फिर उनका उल्लंघन किया गया है। तो इस टाइप का जो प्रस्ताव है वो फ़िलिस्तीन के द्वारा यूएन के अंदर रखा गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबको 26 ऐसे कंट्रीज देखने को मिलेंगे जिन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसमें इजराइल और अमेरिका जैसे कंट्रीज शामिल थे। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर भारत की, जो कि हमेशा से फ़िलिस्तीन का समर्थन करता था। तो यहाँ पर भारत ने रशिया वाला गेम खेला है। हमने ना तो इजराइल का वोट किया और ना ही यहाँ पर फ़िलिस्तीन का वोट किया, यानी कि भारत ने इस प्रस्ताव से एब्सटेन कर दिया। और ना केवल भारत ने बल्कि 50 से ज़्यादा देशों ने इस प्रस्ताव से एब्सटेन कर दिया। अगर मैं आप सबको इसमें कुछ बड़े देशों के नाम बताऊं तो इसमें भारत, म्यांमार, जापान और साथ में फ्रांस जैसे जो कंट्रीज़ है तो इन्होंने यहाँ पर एब्सटेन किया। और इजराइल, अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ है तो इन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। तो भारत का ये जो एब्सटेन है तो ये अपने आप में इजराइल के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा समर्थन है, क्योंकि ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है जब हम डायरेक्टली यहाँ पर फ़िलिस्तीन को वोट दिया करते थे। अब उनके इस प्रस्ताव पर भारत जैसे बड़े कंट्रीज़ के जो वोट है वे भी कम हुए हैं। और भारत ने सेम ऐसा ही जो रशिया है उनके केस में भी किया है, जो कि ये मानता है कि भारत का एब्सटेन करना ही उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा समर्थन है। तो यही जो केस है ये आप सबको इजराइल के इस केस में भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद भारत ने 2019 में इजराइल के साथ एक और बड़े प्रस्ताव के ऊपर इनके साथ में वोटिंग की थी, जहां पर इजराइल अपने कुछ ग्रुप्स को यूएन के अंदर लाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इजराइल ये चाहता था कि इनके ये जो ग्रुप्स है ये यूएन के अंदर ना आए। तो भारत ने फ़िलिस्तीन के खिलाफ उस समय वोट किया और अपने दोस्त इजराइल का यहाँ पर समर्थन किया था। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरे इवेंट के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है इस साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।